नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत कीजिए, क्योंकि इतने सालों से अगर आपने नहीं किया तो जाहिर सी बात है अभी भी आप करने वाले नहीं हो। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप मेरे वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो सारी दुनिया जानती है कि 14 फेब है वैलेंटाइन डे। इस दिन जो आशिक लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, फिल्में देखते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई लव स्टोरी रिलीज होनी चाहिए ताकि जो आशिक हैं वो उस फिल्म को देखने जाए और वो फिल्म हिट हो जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन 14 फेब को रिलीज हो रही है वार फिल्म छावा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस फिल्म का हीरो है मालेगांव का सुपरस्टार कल्लू भाई विक्की। तो आप जरा मुझे बताइए कि 14 फेब को जो आशिक घर से बाहर निकलेंगे फिल्में देखने के लिए, वो ऐसी मार धाड़ की फिल्म क्यों देखेंगे भाई? उनको क्या जरूरत पड़ी है खूनम खून वाली फिल्म देखने की? उनको क्या जरूरत पड़ी है वॉर फिल्म देखने की? बात तो सही है। तो भाई साहब, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिल्म छावा का ट्रेलर अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि इस फिल्म में कल्लू भाई गाने भी गा रहा है, डांस भी कर रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और कल्लू भाई इस फिल्म में रोल अदा कर रहा है शामबाजी महाराज का। यह फिल्म 14 फेब को रिलीज होने वाली है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अब यह कहा है कि हम इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे। तो साला होना ही था। हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे अगर इस फिल्म से शामबाजी महाराज का गाना ना हटाया गया, उनको डांस करते हुए नहीं दिखाया जा सकता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो शामबाजी महाराज थे, वो फिल्म में डांस कैसे कर सकते हैं? तो इस फिल्म में शामबाजी महाराज को जहां भी डांस करते दिखाया गया है वो कट होना चाहिए रिलीज होने से पहले, तभी हम इस फिल्म को रिलीज होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि निर्माताओं के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उनको ये सीन काटने पड़ेंगे, तभी वो इस फिल्म को रिलीज कर पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की कहानी भी तकरीबन वैसी ही है जैसे कि अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत की थी। उस फिल्म में संजय दत्त अफगानिस्तान का एक राजा बना था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और अर्जुन कपूर था मराठा वॉरियर सदाशिव राव। बात तो सही है। फिल्म के एंड में क्या हुआ था कि जंग हुई थी और उस जंग में सदाशिव राव हार गया था। क्या बात कर रहे हैं? उसको अहमद शाह अब्दाली ने पकड़ लिया था और मार दिया था, यानी कि एक लूजर की कहानी थी, और यही वजह है कि वो फिल्म चली नहीं थी। सही पकड़े हैं। क्योंकि जो पब्लिक है वो कभी भी किसी लूजर की कहानी को देखना नहीं चाहती। कोई भी आदमी जिंदगी में किसी हारे हुए आदमी की कहानी पर फिल्म नहीं देखना चाहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बस ऐसा ही कुछ है फिल्म छावा में। शामबाजी महाराज को भी मुगल सेना पकड़ लेती है और मार देती है, यानी कि शामबाजी महाराज को भी एक लूजर दिखाया गया है, एक हारा हुआ आदमी दिखाया गया है। ससुर, यही वजह है कि शायद पब्लिक को यह फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी हारे हुए आदमी की कहानी को पब्लिक क्यों देखना चाहेगी? सही बात है। छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है, और इसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कहानी भी बादशाहों के जमाने की है। क्यों हिला डाला ना? जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 300 सालों तक राज किया था, उसी वक्त में हिंदुस्तान के छोटे छोटे हिस्सों में कुछ और भी राजा थे जिनकी लड़ाई मुगलों से होती ही रहती थी। बात तो सही है। और बस उसी वक्त को लेकर, उसी लड़ाई की कहानी को लेकर इस फिल्म को बनाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इंतकाल हो चुका है और मुगलों की नजर शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर पड़ चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो इस साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। तो अब दिखाया गया है कि कल्लू भाई एक वॉरियर है और मराठा साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। ससुर, मराठा साम्राज्य को बचाने की जिम्मेदारी उसकी है, और फिर कल्लू भाई मुगलों के खिलाफ जंग लड़ता है। कल्लू भाई का फिल्म में नाम है शामबाजी महाराज। यह अलग बात है कि जब इन एक्टरों को एक छोटा मोटा गुंडा भी धमकी दे देता है तो ये अपने बाथरूम में बैठकर कांपने लगते हैं, मूतने लगते हैं।
लेकिन अगर इन टुच्चे कमजोर डरपोक हीरो को फिल्म में आप देखोगे तो वो अकेला ही 200-400 लोगों से लड़ जाता है, क्योंकि फिल्म में लड़ना तो होता नहीं है, कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग करनी होती है और एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल्लू भाई डांस भी करता है, गाना भी गाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि पद्मावत में डबल ढोल की रणवीर सिंह ने किया था। गजब बेइज्जती है। अब मूंछों वाली रश्मिका की भी एंट्री होती है, वो कल्लू भाई के साथ चली जा रही है और कल्लू भाई कह रहा है कि यार तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं औरंगजेब से मिलने जा रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब आप फिल्म में ही मिल सकते हो कल्लू भाई औरंगजेब से, रियल में औरंगजेब के सामने जाते हैं तो जाने से पहले ही मूत देते पैंट में, आपको पता है ये। तो अब जबकि कल्लू भाई औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले एक गाना तो बनता है, तो मूंछों वाली रश्मिका और कल्लू भाई डांस करते हैं और गाना गाते हैं। ये क्या कामसूत्र चल रहा है? तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब फिर से जंग दिखाई गई है और ये जंग वैसे ही हो रही है जैसे कि अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी में हुई थी। सही बात है। अगर आपने तान्हाजी देखी है तो आपको याद होगा कि उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि जो मराठा सिपाही हैं वो दरख्तों पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं, माउंटेन्स पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं। इस फिल्म में भी बस वैसा ही दिखाया गया है, ये ऑलमोस्ट तान्हाजी की कॉपी है एक्चुअली। और अब मुगल सेना मराठा साम्राज्य पर हमला करती है और बहुत ही मारकाट होती है, लेकिन शामबाजी यानी कि कल्लू भाई कहता है कि हम हारेंगे नहीं। अच्छा। हम शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके रहेंगे, हम मुगलों को हरा कर रहेंगे। कद्दू कद्दू कद्दू। हिंदुस्तान के जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो 300 सालों तक यही कसम खाते रहे कि वो मुगलों को हरा देंगे, भगा देंगे। लेकिन 300 साल तक उनको भगा ही नहीं पाए जब तक अंग्रेज नहीं आए। अंग्रेजों ने आकर मुगलों को हराया, मुगलों को मारा। क्यों हिला डाला ना? और बस फिर से जंग होती है मुगलों के साथ और अब कल्लू भाई एक गदा लेके कूद पड़ता है और भाई साहब अकेला ही 200-400 लोगों से भिड़ जाता है। फिल्म है, फिल्म में कल्लू भाई कुछ भी कर सकता है। कल्लू भाई अच्छा हुआ वो गुजरात की जेल में बंद गुंडे ने आपको धमकी नहीं दी, नहीं तो आप शूटिंग में भी नहीं जाते, कसम से आप यकीन कीजिए भाई। और अब कल्लू भाई की लड़ाई होती है शेर के साथ। भाई साहब शेर का जबड़ा ऐसा पकड़कर कल्लू फाड़ देता है। भाई साहब फिल्म में कुछ भी कर सकते हो आप कल्लू भाई। रियल में किसी कुत्ते से भी लड़ना मत, क्योंकि अगर कुत्ते से लड़े ना भाई साहब तो आप यकीन कीजिए कम से कम 5-7 किलोमीटर तक भागना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। गजब बेइज्जती है। और फाइनली शामबाजी का भी वही अंत हुआ जो उस वक्त के ज्यादातर राजाओं का हुआ था, यानी कि मुगल सेना ने शामबाजी को पकड़ा और मार दिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म में नया कुछ भी नहीं है, इस फिल्म में वही सब कुछ है जो तान्हाजी में दिखाया गया था, इस फिल्म में वही कुछ है जो शिवाजी महाराज में दिखाया गया था। बात तो सही है। इस फिल्म में तकरीबन वही सब कुछ है जो पद्मावत में दिखाया गया था, यानी कि मुगल बादशाह बहुत पावरफुल है, उनकी सेना बहुत बड़ी है और जो भी उनसे टकराता है वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो एक्चुअली ये एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है, इसके अलावा इस फिल्म में कुछ नहीं है। 2-4 दफा जंग दिखाई जाएगी, बात खत्म। बात तो सही है। हाँ ये मैं मानता हूं कि ये फिल्म महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी, कद्दू कद्दू कद्दू। लेकिन बाकी जगहों पर यह फिल्म अच्छा बिजनेस करने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, गारंटी है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।